नमस्कार विद्यार्थियों, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन मार्च 2025 का पेपर देख रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में आपने एजुकेशन इन इंडिया स्टेटस प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज को देखा था, CC2। आज देख रहे हैं हम CC3 कैरिकुलम डेवलपमेंट एंड स्कूल। यह प्रश्न पत्र क्रांतिवीर सूर्य टंट्या भील यूनिवर्सिटी, जो कि इसी साल से लागू हुई आपके लिए यूनिवर्सिटी, यह पेपर उसी यूनिवर्सिटी से हम देख रहे हैं। मैक्सिमम मार्क्स 75, मिनिमम मार्क्स 30। सेक्शन ए में 14 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किन्हीं 11 प्रश्नों को करना होगा। यह प्रश्न पत्र 11 मार्च मंगलवार 11 से 2 में हुआ है। क्रांतिवीर सूर्य टंट्या भील यूनिवर्सिटी का प्रश्न पत्र है। सेक्शन ए का पहला प्रश्न देखेंगे। पाठ्यचर्या की परिभाषा द्वारा इसका अर्थ समझाइए। एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ कैरिकुलम बाय इट्स डेफिनेशन। दूसरा प्रश्न है, पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का एक भाग है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। सिलेबस इज अ पार्ट ऑफ कैरिकुलम, वेरीफाई दिस स्टेटमेंट। तीसरा प्रश्न है, पाठ्यचर्या विकास के टायलर प्रतिमान को समझाइए। एक्सप्लेन टायलर मॉडल ऑफ कैरिकुलम डेवलपमेंट। और चौथा है, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना एवं उसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। पांचवा प्रश्न है, पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत लिखिए। राइट द प्रिंसिपल्स ऑफ कैरिकुलम डिजाइन। 6 नंबर का प्रश्न है, पाठ्यचर्या के घटक के रूप में पाठ्य से आगामी क्रियाओं का महत्व लिखिए। राइट इंपॉर्टेंस को करिकुलर एक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट ऑफ कैरिकुलम। क्वेश्चन नंबर 7, पाठ्यचर्या विकास में अध्यापक की भूमिका का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर इन कैरिकुलम डेवलपमेंट। 8वां प्रश्न है, पाठ्यचर्या के नियमित अंतराल पर समीक्षा क्यों आवश्यक है। वाई रिव्यू ऑफ करिकुलम इज नेसेसरी एट ए रेगुलर इंटरवल। बीएड पाठ्यक्रम में मूल्यांकन प्रक्रिया को समझाइए। एक्सप्लेन द इवैल्यूएशन प्रोसेस इन बीएड कोर्स। हम देख रहे हैं क्रांतिवीर सूर्य टंट्या यूनिवर्सिटी का पेपर, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन मार्च 2025, कैरिकुलम डेवलपमेंट एंड स्कूल, CC3। आगे देखेंगे, एक आदर्श पाठ्यचर्या की विशेषताएं लिखिए। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल कैरिकुलम। 11वां प्रश्न है, पाठ्यचर्या विकास एवं पाठ्यचर्या निर्माण में अंतर लिखिए। राइट डिफरेंस बिटवीन कैरिकुलम डेवलपमेंट एंड कैरिकुलम कंस्ट्रक्शन। 12 नंबर का क्वेश्चन है, डॉक्टर राधाकृष्णन शिक्षा आयोग ने पाठ्यक्रम के संबंध में क्या सुझाव दिए, लिखिए। मोस्ट IMP है टायलर मॉडल और राधाकृष्णन शिक्षा आयोग। राइट द सजेशंस गिवन रिलेटेड टू करिकुलम बाय राधाकृष्णन एजुकेशन कमीशन। 13 नंबर का क्वेश्चन है, विषय केंद्रित पाठ्यचर्या तथा विद्यार्थी केंद्रित पाठ्यचर्या में अंतर लिखिए। राइट डिफरेंसेस बिटवीन सब्जेक्ट सेंटर्ड कैरिकुलम एंड चाइल्ड सेंटर्ड कैरिकुलम। क्वेश्चन नंबर 14, पाठ्यचर्या को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों को विस्तार से समझाइए। एक्सप्लेन डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग टू कैरिकुलम इन डिटेल। चलिए चलते हैं सेक्शन बी की ओर। सेक्शन बी का पहला प्रश्न है, मुदालियार माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के स्वरूप का वर्णन करते हुए इसकी समीक्षा प्रस्तुत कीजिए। डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड बाय मुदालियार सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन एंड प्रेजेंट इट्स रिव्यू। सॉरी। आगे देखते हैं क्वेश्चन 2, सामाजिक वातावरण एवं शासन की नीतियाँ पाठ्यचर्या को प्रभावित करती है, इस पक्ष में तर्क प्रस्तुत कीजिए। सोशल एनवायरनमेंट एंड पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट अफेक्ट्स कैरिकुलम, प्रेजेंट लॉजिक इन द एस्पेक्ट। पाठ्यचर्या निर्माण के विभिन्न सोपानों को समझाइए। एक्सप्लेन डिफरेंट स्टेप्स ऑफ कैरिकुलम कंस्ट्रक्शन। और चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नंबर 1, हिल्दा टाबा मॉडल। नंबर 2, पाठ्यचर्या क्रियान्वयन। नंबर 3, पाठ्य से आगामी क्रियाएं। और नंबर चौथा है एकीकृत पाठ्यचर्या। राइट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। हिल्दा टाबा मॉडल्स, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कैरिकुलम, को करिकुलर एक्टिविटीज, इंटीग्रेटेड करिकुलम। तो विद्यार्थियों, यह था प्रश्न पत्र CC3 कैरिकुलम डेवलपमेंट एंड स्कूल। इसी क्रम में आगे आपको अगले वीडियो में चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप बाल्यावस्था विकास का प्रश्न पत्र मिलेगा, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए मार्गदर्शन का कार्य करेगा। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोस को
पाने के लिए बने रहिएगा बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौकसी चैनल पर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।